हरिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन गाजरें हवा में अपने आप उठकर गायब हो रही थीं। अरे बाप रे, मुझे जल्दी काम निपटा के यहाँ से निकलना पड़ेगा। हरिया की सांसें फूलने लगी थीं। उसने दरांती कसकर पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर भाग। सूरज की पहली किरणें हरिया किसान की खेतों पर पड़ रही थीं। आज का दिन हरिया के लिए बहुत खास था, क्योंकि महीनों की मेहनत के बाद उसकी गाजरें पककर तैयार हो गई थीं। हरिया खुशी खुशी अपनी टोकरी लेकर खेत में उतरा और एक एक करके गाजरें उखाड़कर टोकरी में रखने लगा। हरिया ने टोकरी की तरफ देखा और चौंक गया। टोकरी आधी खाली थी। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी 5 गाजरें तोड़ी थी, पर टोकरी में तो बस 2 ही दिख रही हैं। क्या मेरा दिमाग फिर गया है? हरिया ने फिर से एक मोटी गाजर तोड़ी और उसे टोकरी के बिल्कुल बीच में रखा। जैसे ही वो दूसरी गाजर की तरफ मुड़ा, टोकरी में से वो गाजर गायब हो चुकी थी। अरे बाप रे, ये क्या जादू है? मैं गाजर तोड़कर अपनी टोकरी में रख रहा हूँ, तो मेरी गाजर जा कहाँ रही है? कहीं कोई चोर तो नहीं? तभी उसके ठीक पीछे से एक ठंडी और फुसफुसाती हुई आवाज आई। वाह हरिया, इतनी स्वादिष्ट और मीठी गाजर आज तक मैंने कभी नहीं खाई। मजा आ गया। हरिया एकदम से उछल पड़ा और हवा में अपनी दरांती घुमाते हुए पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, बस सरसों के खेत हवा में लहरा रहे थे। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। ये सब बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। चुड़ैल की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार वो आवाज हरिया के कान के बिल्कुल पास थी। अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे हरिया? मैं तो बस अपने हिस्से का नाश्ता कर रही हूँ। हरिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन गाजरें हवा में अपने आप उठकर गायब हो रही थीं। अरे बाप रे, मुझे जल्दी काम निपटा के यहाँ से निकलना पड़ेगा। हरिया की सांसें फूलने लगी थीं। उसने दरांती कसकर पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर खेत की मिट्टी में जैसे जम से गए थे। नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। ये कोई मुसीबत है। मुझे अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। हरिया जैसे ही भागा, उसे लगा कि किसी ठंडे और नुकीले हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया है। वो वहीं ठिठक गया। इतनी जल्दी क्या है हरिया? अभी तो पूरा खेत बाकी है। क्या तुम मुझे भूखा छोड़कर जाओगे? तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। मेरी मेहनत की गाजरें मुझे ले जाने दो, वरना गांव वालों को बुला लाऊंगा। गांव वाले? वो मेरी परछाई से भी डरते हैं। और रही बात इन गाजरों की, तो अब तुम हिल भी नहीं पाओगे जब तक मैं पूरी टोकरी साफ न कर लूं। हरिया ने देखा कि टोकरी की बची खुची गाजरें अब हवा में अपने आप हवा में तैर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य इंसान उन्हें खा रहा हो। कौन है यहाँ? किसने मेरी गाजर खाई? हरिया की आंखों के सामने ही हवा में गाजरें एक एक करके गायब हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य मशीन उन्हें निगल रही हो। वो गुस्से और डर से पागल हो रहा था। सामने आ। छुपकर वार करना कायरों का काम है। कौन है तू? किसने मेरी सारी गाजरें खाई? तभी खेत के बीचों बीच अचानक धूल का एक बवंडर उठा और धीरे धीरे एक भयानक आकृति बनने लगी। एक डरावनी फटी हुई साड़ी पहने लंबे बिखरे बालों वाली चुड़ैल हवा में लटकती हुई हरिया के सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। मैं हूँ इस खेत की रखवाली करने वाली। ये गाजरें तुम्हारी मेहनत की नहीं, मेरी जमीन की ताकत से पैदा हुई हैं। और बिना मेरी मर्जी के एक पत्ता भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तेरी जमीन? ये खेत मेरे बाप दादाओं का है। मैंने दिन रात पसीना बहाया है यहाँ। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? पसीना? तूने पसीना बहाया? मैंने अपनी रूह का साया दिया है इस मिट्टी को। जो भी मेरी गाजरें चुराता है, वो खुद मेरी टोकरी का हिस्सा बन जाता है। अब देख, तू यहाँ से जाता है या यहीं गाजर बन जाता है। चुड़ैल की बातों ने हरिया के रोंगटे खड़े कर दिए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में लहराया और हरिया की चारों तरफ एक लाल रंग का घेरा बन गया। नहीं, ये मत करना।
मैं एक इंसान हूँ, कोई सब्जी नहीं। मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी इस खेत की तरफ नहीं देखूंगा। बहुत देर हो चुकी है हरिया। जो मेरे खेत का लालच करता है उसे यहीं मिल जाना चाहिए। तेरी ये काया भी अब गाजर बनकर मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे ही चुड़ैल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हरिया के पैर धीरे धीरे सख्त होने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ रही हैं और उसके कपड़े मिट्टी के रंग में बदल रहे हैं। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। नहीं, मैं गाजर नहीं बनना चाहता। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। देख कैसे तेरा शरीर सिकुड़ रहा है और तेरा सिर हरी पत्तियों में बदल रहा है। हरिया का शरीर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। उसका चेहरा धुंधला पड़ गया और बस कुछ ही पलों में जहां हरिया खड़ा था वहां एक बहुत बड़ी और चमकदार लाल गाजर उगाई थी। चुड़ैल ने पास आकर उस गाजर को छुआ और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वाह, अब तक की सबसे रसीली गाजर। आज का नाश्ता तो वाकई यादगार होगा। सूरज चढ़ने लगा था, लेकिन हरिया अभी तक घर नहीं लौटा था। घर पर चिंता में डूबी उसकी बीवी कल्लो देवी हाथ में एक लोटा पानी और रोटी लेकर खेत की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो खेत की मुहाने पर पहुंची, उसने देखा कि टोकरी तो जमीन पर पड़ी थी, लेकिन हरिया कहीं नहीं था। अरे ओ हरिया, कहाँ मर गए? सूरज सिर पर आ गया और तुम अभी तक यहीं अटके हो? सुबह से गाजर ही उखाड़ रहे हो क्या? पूरा खेत सन्नाटे में डूबा था। कल्लू देवी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन हरिया का कहीं पता नहीं था। अचानक उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां हरिया खड़ा था। वहां एक बहुत बड़ी अजीब सी चमकदार गाजर मिट्टी से बाहर निकली हुई थी। ये कैसी अनोखी गाजर? इतनी मोटी और लाल गाजर तो मैंने आज तक नहीं देखी। लगता है हरिया इसी को उखाड़ने के चक्कर में कहीं दूर निकल गया है। कल्लो देवी ने जैसे ही झुककर उस गाजर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों के पास से गुजरा। उसे मत छूना कल्लो, वरना तुम भी इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाओगी। कल्लो देवी का कलेजा मुंह को आ गया। वो सकपकाकर पीछे हटी और चारों तरफ देखने लगी। कौन कौन बोल रहा है? हरिया, अगर ये तुम्हारा मजाक है तो बहुत बुरा है, सामने आओ। तुम्हारा हरिया तो अब मेरा नाश्ता बन चुका है। देखो, वही तो है वो गाजर जिसे तुम उखाड़ने वाली थी। कल्लो देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती हुई उंगलियों से उस गाजर की ओर इशारा किया। तुम क्या कह रही हो? मेरा हरिया? नहीं, ये झूठ है। मैं अभी इस गाजर को उखाड़कर फिर से उसे इंसान बना दूंगी। कोशिश करके देख ले। अगर तुझे भी इस खेत की शोभा बढ़ानी है तो स्वागत है तेरा। कल्लो देवी की आंखों में डर के बावजूद एक अदम्य क्रोध था। उसने अपने आंचल को कसकर कमर में बांधा और मजबूती से उस गाजर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और उस चमकदार लाल गाजर पर गिरे। ये मेरा सुहाग है। इसे तूने कोई फल समझ लिया है क्या? मैं कल्लो हूँ। अपनी ममता और हिम्मत के आगे बड़े बड़े तूफानों को झुकते देखा है। तू क्या चीज है? ओह, तो इसे प्यार कहते हैं। चल दिखा अपनी ताकत, लेकिन याद रखना, मेरी मिट्टी कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। कल्लो देवी ने पूरी जान लगाकर जोर लगाया। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी, मानो पूरा खेत चीख उठा हो। जैसे जैसे वो गाजर को ऊपर खींच रही थी, खेत से अजीब सी कराहने की आवाजें आने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कल्लू देवी पीछे की तरफ जा गिरी। धूल का गुबार छटा तो कल्लू देवी ने देखा कि वो गाजर अब वैसी नहीं रही थी। उसका ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे इंसान के रूप में बदलने लगा था। हरिया, उठो हरिया, देखो मैं आ गई हूँ। नहीं, ये नामुमकिन है। कोई भी मेरी माया को ऐसे नहीं तोड़ सकता। ये माया नहीं, एक पत्नी का संकल्प है। अब तू देख, जो तूने मेरे घर उजाड़ने की कोशिश की है, उसका फल तुझे क्या मिलता है। दोस्तों, आपको हरिया और कल्लो देवी की ये कहानी कैसी लगी? अगर आप अपना नाम हमारी अगली कार्टून कहानी में देखना चाहते हैं तो अपना प्यारा सा नाम हमें कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी के किरदार आप हों।